हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज फिर हाजिर है एनटीपीसी सीबीटी 2 के एक बायोलॉजी क्लास के साथ। एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी जो भी विवाद चल रहा है उस पर ध्यान न देते हुए क्वालिफाइड स्टूडेंट सीबीटी 2 पर फुल्ली फोकस करें। इसमें पहला है जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीव विज्ञान जीवधारियों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटेंगे तो बायो प्लस लॉजी। बायो डेट मीन्स लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब जीवन का अध्ययन जो है वही बायोलॉजी है। उसके बाद है जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है और ये ग्रीक दार्शनिक थे। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले प्रयोग किया लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविडेनस जर्मनी के। ये दोनों ने मिलकर 1801 में जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन 1859 में। उसका छठा है फादर ऑफ जूलॉजी। किसे कहा जाता है तो अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहा जाता है, अरस्तु को ही। और ये पहले ही बता दिए हैं, ये एक ग्रीक दार्शनिक थे। उसके बाद अगला है अरस्तु ने सभी जीवों को दो समूहों में बांटा। पहला जंतु समूह, दूसरा वनस्पति समूह। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? लैमार्क ने। लैमार्क कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। ट्रेविडेनस जर्मनी के। तो लैमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को सबसे पहले समझाया, लैमार्क ने। उसका अगला है सिस्टम नेचर एक बुक है, उसमें लिनियस ने सभी जीवधारियों को दो जगत में बांटा है, पादप जगत और जंतु जगत। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है और ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। लिनियस कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किया किसने? आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में। और आर.एच. व्हिटेकर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीवधारियों को 5 जगत में बांटा, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो आज की क्लास में हम लोग बस मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे। उसके बाद आगे है मोनेरा में आखिर कौन कौन जीव आते हैं? तो इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। मनुष्य यूकैरियोटिक जीव में आता है। तो मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु इत्यादि। मोनेरा जगत में आने वाली सभी जीवाणु उस स्थान पर उत्पन्न होते हैं जहाँ जीवन पैदा होना 9 के बराबर हो, असंभव हो। वहाँ मोनेरा जगत में आने वाले जीवाणु जो होते हैं वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। उसके बाद आगे है मोनेरा जगत पानी में, झरनों में, मिट्टी में, रेगिस्तान में, बर्फ की तली में और वायु में कहीं भी अपना अस्तित्व बना लेते हैं। मतलब जहाँ जीवन संभव नहीं है वहाँ मोनेरा जगत के प्राणी जीवित हो जाते हैं। उसके बाद अगला है कवकों की कोशिका भित्ति। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अगला है शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बड़ा हल्का नाम है, कवक मतलब काइटिन, शैवाल सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेंटिडोगलकेन की बनी होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और कवक से रिलेटेड है, जो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। प्रोटिस्टा, मोनेरा के बाद दूसरा प्रोटिस्टा में आते हैं एक कोशिकीय जीव और यूकैरियोटिक जीव, दोनों इसमें आते हैं। पादप और जंतु के मध्य की कड़ी किसे कहा जाता है? खूब एग्जाम में पूछा जाता है। पादप और जंतु के मध्य की कड़ी कहा जाता है तो युगलीना को। पादप और जंतु के मध्य की कड़ी कहा जाता है युगलीना को। युगलीना किस श्रेणी में आते हैं? तो ये भी प्रोटिस्टा में ही आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में ही प्रोटोजोआ भी आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में शैवाल, मोल्स, स्लाइम, डाइटम, अमीबा और प्रोटोजोआ ये सभी आते हैं प्रोटिस्टा में। उसके बाद अगला है प्रोटिस्टा जगत के प्राणी मृतोपजीवी या परजीवी अथवा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना पोषण करते हैं। फिर से देख लीजिए, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी मृतोपजीवी या परजीवी अथवा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना पोषण करते हैं।
अगला है, इस जगत में जनन दोनों क्रियाओं द्वारा होता है। दोनों जनन मतलब जनन दोनों क्रियाओं का मतलब है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या करते हैं, इसमें नर और मादा जाइगोट का निर्माण होता है जो युग्मक संयोजन द्वारा किया जाता है, जिससे अर्धसूत्री विभाजन होता है और जीव का विकास संभव हो पाता है। उसी के विपरीत अलैंगिक जनन भी करते हैं। इसमें क्या होता है, यह जनन प्रक्रिया द्विविभाजन प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है, जिसमें पुटी निर्मित करके जीव का जन्म होता है। अगला है, पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है। तो पैरामीशियम की आकृति चप्पल के आकार की होती है। CBT 2 को ध्यान में रखते हुए ये क्लास स्टार्ट किया गया है। अगर चैनल अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।